जय नारायण स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की। मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम मीडियन और मोड कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 है, ये बेसिकली हाउ टू फाइंड आउट मीन, मीडियन एंड मोड पे बेस्ड है। अब आप कहेंगे मैंने मीन का नाम यहाँ क्यों लिया? बिकॉज समटाइम्स in sometimes question asks that find out mean, median and mode, all of three. So you have to find out it. तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 3.2 में यही ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम वैल्यूज़ को निकालेंगे। और आपको क्वेश्चन में यदि सिंपल मोड निकालने को कहें तो आप मोड निकालेंगे, मीडियन निकालने को है मीडियन निकालेंगे, और यदि मीन, मीडियन, मोड सब चीज़ें कहेगा तो आपको वो निकालना है। जैसे हम बात करें यदि क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 और 15 स्टूडेंट इज एज फॉलोज। यहाँ पे आपको 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं और मार्क्स कितने में आए हुए हैं उसके 25 में। फिर आपसे उसने कहा कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मोड और मीडियन। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम सबसे पहले यहाँ पे उन नंबर्स को, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, सबसे पहले हम उन नंबर्स को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने उसको अरेंज किया। तो अब देखिए, हम सबसे पहले जब जो हमें नंबर्स दिए हैं वो टोटल 15 है और वो सब जम्बल्ड हैं, तो हम जब उन्हें अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा नंबर है हमारा 5, देन उसके बाद 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 4 times 20, 23, 24, 25 and 25। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जब भी इस तरीके से आप अरेंज करेंगे नंबर्स को, तो बहुत ध्यान रखना है कि जितने नंबर्स क्वेश्चन में दिए हैं वो सारे नंबर्स आप प्रॉपर अरेंज कर पाएँ। और वो 15 है तो ये भी 15 है कि नहीं, कोई ऐसा नंबर तो नहीं। ये सबसे मेन पार्ट है, बिकॉज मीन, मीडियन, मोड इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। बट सबसे प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को कि नंबर्स गलत कॉपी कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने नंबर्स अरेंज कर दिए, हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन के केस में यदि आप देखिए तो टोटल नंबर्स 15 हैं। तो आप यदि ध्यान दीजिए तो ये इससे कैंसिल हो गया, 9 इससे कैंसिल हो गया, 10, 25 4 से हो गया, मीन्स एक राइट से एक लेफ्ट से हम छोड़ते जाएंगे। फिर ये और ये हो गए, फिर दिस वन और दिस वन, दिस वन और दिस वन, तो बचा कौन, 20। आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि टोटल हमारे कितने हैं 15, और 15 का यदि हम हाफ करें तो क्या आ जाएगा हमारा, वही टोटल हमारे नंबर्स थे 15, हमने इसे 2 किया तो आ गया 7.5, यानी 7 के बाद वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद वाला नंबर हमारा ये। ओके, तो आप इसको इधर ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं और जो मैंने आपको वो भी बताया उससे भी आप कर सकते हैं। तो मीडियन हमारा निकला 20। अब उसने पूछा मोड भी निकालना है। तो आप यदि मोड देखिए तो जो मैक्सिमम टाइम आया है, 5 भी 1 बार, 9 भी 1 बार आया है, 10 भी 1 बार आया है, ऑलमोस्ट सभी नंबर 1 टाइम आए हैं। बस एक 25 है जो 2 टाइम आया है और 20 है जो 4 टाइम आया है। क्योंकि 24 टाइम्स आया है इसीलिए हमारा मोड क्या हो गया, 20। तो जो अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि समटाइम्स मोड और मीडियन सेम हो जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप मोड और मीडियन सेम हो रहे हैं। तो ये सबसे इजी है तरीका जिसके के थ्रू हम मीडियन और मोड को कैलकुलेट करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4
इसी पे बेस्ड है। बस जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है उसमें आपको मीन भी निकालना है। तो मीन निकालना है तो सपोज मान लीजिए इसी में यदि मुझे मीन निकालना होता तो मैं क्या करती, इन सारे नंबर्स को ऐड करती और अपॉन करके क्या लिख देती 15 और डिवाइड कर देती। तो ये तो मीन निकालने का तरीका तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं, तो और उसके बेस्ड एक्सरसाइज 3.1 भी कर चुके हैं। अब और क्या इसमें कुछ न्यू क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ सकता था इज मीन एंड मीडियन आर सेम, तो क्या यहाँ पे मीन और मीडियन सेम, मीन और मोड आर सेम, क्या मीन और मोड यहाँ पे सेम आ रहे हैं, तो मीन हमने अभी निकाला ही नहीं है। पूछ सकता है कि इज मीडियन एंड मोड आर सेम, तो आप देखिए दोनों सेम आए हैं, तो आप कहेंगे यस दे आर सेम। हो सकता है आपको क्वेश्चन में कह दे मीन मीडियन और मोड तीनों, अब इसी केस में सपोज मीन आ गया 17, अब आपसे कहे इज ऑल ऑफ 3 आर सेम, तो आप क्या कहेंगे नो, बिकॉज मीडियन और मोड तो सेम है बट मीन जो है वो डिफरेंट है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। देन जो 5th क्वेश्चन है वो आपका इस पे बेस्ड है कि किस तरीके से ट्रू और फॉल्स हमें कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी क्वेश्चन हम देख के नहीं आंसर दे सकते, उसके पीछे कोई बेसिक लॉजिक होता है, तो आपको उन्हें बेसिक लॉजिक के साथ समझना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि पहला क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। मोड हमेशा वो नंबर होता है जो दिए हुए नंबर्स में से ही कोई एक हो, तो आप देखिए मोड वही नंबर है जो दिए हुए नंबर्स में से कोई एक है। फिर उसने पूछा मीन इज वन ऑफ द नंबर ऑफ द डेटा, मीन भी वही होता है जो दिए हुए नंबर है उन्हीं में से एक, तो ऐसा आप देखिए क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, दैट मीन्स फॉल्स। नेक्स्ट उसने कहा द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा, मीडियन जो होता है वो दिए गए नंबर में से ही कोई एक होता है, अगेन मीडियन जो है वो दिए हुए नंबर्स में से ही एक है, ट्रू होगा। और 4th में उसने पूछा है कि कुछ डेटा दिए हुए हैं यहाँ पे 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 एंड 9, उनका कह रहा है कि मीन 9 होगा। तो अब आप देख के नहीं बता सकते इसको, क्योंकि मीन निकालने का तरीका क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, तो हम इसको एज इट इज छोड़ दें और ट्रू या फॉल्स कुछ भी लगाए हैं, तो बच्चे लगा देते हैं, समटाइम्स वो सही हो जाता है समटाइम्स गलत, बट हमें मैथ्स में प्रॉपर करना है। तो आप उसको, क्योंकि मीन निकालना है तो मीन का प्रोसीजर क्या कहता है, सारे नंबर्स को प्लस करें अपॉन वो जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर आपको पता चल जाएगा। यदि आंसर 9 आया तो ट्रू, आंसर 9 नहीं आया तो फॉल्स। तो ये हमने आज इस एक्सरसाइज 3.2 के एक्सप्लेनेशन में जाना कि किस तरीके से हम मीडियन और मोड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मीन, मीडियन और मोड ये सारे मिलके सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जाने जाते हैं, जिसको कि आप आगे आने वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।